आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम उजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, आज भारत ने कसम से कह के ले ली है इस दुनिया की। भाई भारत ने इस दुनिया के सामने आज ऑफिशियली भाई विदेश मंत्रालय के द्वारा भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी गई है। मोदी जी के भाई साहब मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया गया है कि भूतनी क्यों भारत के इंटरेस्ट में जो होगा वो करेगा भारत। भाई दुनिया की कोई भी हेकड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई हमसे पंगा लेगा उसको ठोक देंगे। मोदी जी ने ऐसे बोला है भाई विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसा बोला है मोदी जी। बहुत बड़ा बयान दिया है वो यार। अबे कसम से यार देखो, भारत को छेड़खानी भी बहुत देश कर रहे हैं ना। कभी यूरोपियन यूनियन को कीड़ा चक काटता है, कभी कीड़ा चक काट जाता है। तो भाई साहब भारत को छेड़ जो बहुत देश रहे हैं। अब ये वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, फिर एंड में बहुत जरूरी हम बातें कर पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबर आ रही है भारतीय विदेश मंत्रालय को लेकर। इस वक्त एक बड़ी खबर विदेश मंत्रालय की ओर से, जिसमें अमेरिकी टैरिफ और भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर बयान दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विश्व में मौजूद बेहतर विकल्प से भी तेल खरीदेगा। भारत और रूस के संबंध को भी विदेश मंत्रालय ने पुराना और मजबूत बताया और कहा है कि भारत और रूस के संबंध को किसी तीसरे देश के आईने से देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया कह रहा है कि और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये महसूस करते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर सांस खींच कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी चलाना, लेकिन मुझे भी पावर में रहना जरूरी है। मैंने आपको बताई थी एक चीज कुछ अर्सा पहले। मैंने कहा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया। एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर होगी। एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर आएगी। ये आप देख लीजिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गई। आप समझे नहीं उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि आसिम मुनीर के पिछवाड़े में से गैस निकली है और जो उनकी अवाम है उसका तेल निकल गया। आप समझे कि शायद उनकी धरती में से निकला है, नहीं, ये उनकी पॉपुलेशन और मुनीर का निकला है। इंडिया ने तो टैरिफ को रोका हुआ था ना कि ट्रंप हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा, और नहीं भी लगा रहा था। लेकिन पार्लियामेंट के स्पीच वायरल होते ही ट्रंप को अपनी बेइज्जती फील हुई। अब देखिए इंडिया की मार्केट भी अच्छी चल रही है। इंडिया का 85 से 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, जिसमें इंडिया अपने स्पाइस, अपने अनाज, गेहूँ, चावल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी कमोडिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यूएस को देता है। अमेरिका के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। वो क्या कहते हैं, भारत ने साफ बोला है कि अमेरिका के साथ काम करना बहुत इट्स डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड एंड इट्स फैटल टू बी इट्स एनिमी। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जहां पाकिस्तान का तेल निकाल रहे हैं, वहीं भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस ब्रीफिंग की गई। भारत का सीधा सॉलिड जवाब यही है, चाहे जितना टैरिफ लगा ले डोनाल्ड ट्रंप, भारत मार्केट से सस्ता तेल चाहे जहां दुनिया में मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने भी ये भी कहा कि यार टैरिफ की धमकी हम मानते ही नहीं। अब देखिए रूस पे टैरिफ लगाया अमेरिका ने, कितने साल रुक गई रूस की इकोनॉमी। रूस लगातार युद्ध भी कर रहा है और अर्थव्यवस्था भी रूस की बढ़ रही है, नकारात्मक नहीं जा रहा। ठीक है, जबकि नेटो ने और किस ने प्रतिबंध लगा रखा है रूस पे, तो रूस ने कहा हमें तो आदत हो गई और हम भारत के साथ ट्रेड करते रहेंगे। और भारत ने भी यही कह दिया हम ट्रेड करते रहेंगे, जिसको जो करना है करे। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है ये है कि भारत और रूस अब अपनी करेंसी या लोकल करेंसी में ज्यादा डील करने की कोशिश करेंगे और अमेरिकन करेंसी को एकदम ही ट्रेड से बाहर फेंक देंगे। यानी भारत और रूस का अब ट्रेड भी बढ़ेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है SU-57 भी भारत ले सकता है। तो भारत और रूस का ट्रेड भी बढ़ेगा, साथ ही साथ लोकल करेंसी डी-डॉलराइजेशन भी होगा। तो अमेरिका को दोहरी मार भारत की तरफ से देखने को मिलेगा। अब तो भारत ऐसे ऐसे देश से लेगा तेल और चीजें जिसपे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे वेनेजुएला। ईरान से भारत तेल खरीदता था पर खुल के नहीं खरीदता था, उतना तेल नहीं खरीदता था जितना रूस से, लेकिन अब और तेल ईरान से भी लेगा, वेनेजुएला से लेगा। यार अमेरिका ने बहुत सारे देशों पे प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। लेकिन अब तो भारत बिल्कुल भी मेरे ख्याल से प्रतिबंध नहीं मानेगा। और आज F-35 पे भारत ने जो मना किया, जो रीजन दिए, वो भारत ने स्पष्ट कर दिए कि अब अमेरिका से मतलब आंखों में आंखें डाल के ही बातें होंगी। तो एक तरफ डी-डॉलराइजेशन, दूसरी तरफ F-35 को मना करना, तीसरी तरफ चाइना के साथ नजदीकियां बनाना। भारत ने मैसेज दे दिया है कि अब ट्रंप जैसे भी धमकी दें, भारत जो है अब उल्टा ही करेगा, जो अमेरिका नहीं चाहता था। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी भंगड़े पड़ने शुरू हो गए। उनको लगता है कि भाई उनको आजादी मिल गई है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक बोल दिया, मास्टर स्ट्रोक है ना, कि भारत के ऊपर 25% का वो टैरिफ वो लगाने वाले हैं।
थटन किया कि अभी तो सिर्फ 25% शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता इसको 500% के ऊपर वो ले जाएगा, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हमने तेल खरीदा भी, तेरा तेल क्यों निकल रहा है मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान में भगड़े क्यों पड़ रहे हैं? पाकिस्तान वो कंट्री जो कभी IMF में भीख मांगता है, कभी चाइना से लोन मांगने की भीख मांगता है, कभी अमेरिका के कदमों में आके गिरता है, और भारत वो अमेरिका का नया एनर्जी पार्टनर बनने वाला है। और टाइमिंग देखिए, एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। ये ऐसा लगता है जैसे कि आपका किसी से रिलेशनशिप हो, 20 साल से मैरिज हो, और बाद में पता लगे इमीडिएटली आप अनाउंस करते हैं कि मैं तो किसी और के साथ जा रहा हूं, और जिसके साथ जा रहे हो उसके पास जेब में 1 रुपया ना हो अपने घर का रेंट देने के लिए भी, लेकिन आप नई जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसके साथ भागने को तैयार हो गए। वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर है। इनके पास भी अपने कंट्री में रहने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है इनके पास तेल है। पाकिस्तान ने बोला भाई मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे पास तेल है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको कैसे पता लगा? फिर मेरे पास एक फोटो आई, उसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सपनों में वो स्पेस में जाते हैं, और स्पेस से अब वो देखना शुरू कर दिया कि तेल कहाँ है, गैस कहाँ है, और जो है लिथियम कहाँ है। जिस कंट्री में उसको समझ आती है, सैटेलाइट पे बैठकर वो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई इस कंट्री से मुझे डील करनी है। भाई साहब, यानी उस देश को हमने ठोकना है। भाई अमेरिका ने कोशिश की भाई भारत को भाई दबाने की, लेकिन भारत दबा नहीं। और आज फाइनली मोदी जी के द्वारा विदेश मंत्रालय आया सामने और उसने साफ साफ कह दिया कि भाई रशिया भाई हमसे ट्रेड करेगा, हम रशिया से करेंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। कोई तीसरा कुत्ता बिल्ला आके भाई साहब हमारी इस डील को ख़त्म नहीं कर सकता, हमारी इस ट्रेड को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भारत को और भारत की 140 करोड़ जनता को फायदा है। और आज जो एक और पाकिस्तान में क्या हुआ, हम लोगों ने ओके कर दिया है अमेरिका को, क्या हम अमेरिका से 14,000 किलोमीटर दूर से तेल लेंगे, सऊदी अरेबिया से नहीं लेंगे, दुबई से नहीं लेंगे, कतर से नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान ने बोला कि हम अमेरिका से लेंगे। वो जो अब 14,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में जो पेट्रोल महंगा होगा वो अलग। भारत ने कैसा ठोका यार पाकिस्तानियों, थोड़ी सी गैरत करो यार वजाद मेरी बात सुन। कायद आज़म भी ऊपर से बैठ के गालियां देता होगा कि यार भाई मैंने इन गधों को इस तरह से मैंने देश दिया। 25 करोड़ गधे हैं भाई यार, अगर ये गद्दे ना हो तो 14,000 किलोमीटर से दूर तेल लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हमें कितना मिलेगा? अभी 300 रुपए लीटर मिल रहा है, तो ये तो 900,000 पे चला जाएगा। ये त्रिगनी कीमत में मिलेगा ना। 14,000 के 2,000 किलोमीटर से आता है तो वो हमें 300 पे मिल रहा है, जो 14,000 किलोमीटर से आएगा वो हमें कितना मिलेगा? और आज भारत के विदेश मंत्रालय ने तभी तो अमेरिका को ठोका है। उसने बोला कि हम दुगना रशिया से तेल लेंगे, और दोनों बैठे हैं साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, साथ रशिया का भी बैठा है। भाई पुतिन ने उनको बताया और मोदी जी ने इनको बताया, दोनों ने एक साथ बोला। बोलता है हमारी दोस्ती को कोई कुत्ता बिल्ला आके कोई तोड़ ही नहीं सकता, हम करते रहेंगे ट्रेड। और भाई साहब तेल लेते रहेंगे, तेल लेंगे, और भाई यार वजह मेरी बात सुन। अगर तुम सुअर के बच्चे नहीं लोगे तो कोई और बिल्कुल। अमेरिका ने रशिया पे कितना ट्रेड लगाया, टैरिफ कितना लगाया हुआ, हर चीज उसकी बंद की हुई, उसकी इकॉनमी फिर भी खड़ी, क्योंकि साथ इंडिया खड़ा, साथ उसके इंडिया खड़ा है वजह, तब की उसकी इकॉनमी डोल मडोल नहीं हो रही, रशिया की चल रही है और ना। इधर हम लोग साला अमेरिका बोलता है, जो कुछ हमें बोलता है हम वो करते हैं। यार थोड़ी सी हमें शर्म आनी चाहिए। साला कब तक गुलाम रहेंगे यार, कब तक? यार खाली बात करने का तरीका, वो बोलता है कि हमें अपना देश पहले, हमें अपना देश पहले, हम अपने देश के इंटरेस्ट के लिए जो भी फैसला करना हुआ वो फैसला करेंगे। आज मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता ये बात करके। और हमारे यहाँ जो चल रहा होता है, हर पाकिस्तानी ये फैसला आता है ना, जब भी इधर का उल्टा फैसला, हर पाकिस्तानी गाली देता है। इंडिया को टैरिफ की धमकी देता है अमेरिका, इंडिया को परवाह ही नहीं है, कसम से आगे बोलता हूँ, परवाह ही नहीं रखी। जो देश अपने पाँव पे खड़ा ना उसको नहीं होती नहीं, वाकई ये बात तो भाई आपकी क्या थॉट है जो आज भारत ने मोदी जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया? इधर ही वीडियो खत्म करते तो